हेलो दोस्तों, आप सभी को पिछले क्लास में लूसेंट का जो फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो 33 नंबर तक करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम 34 नंबर से देखने वाले हैं और 34 नंबर हमारा प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए बीपीएससी 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, और सी में दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और डी में दिया है -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो बोलिए पानी का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो बोलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। बोलिए जब वस्तु की मात्रा हम बदलते हैं तो क्या चीज का मान नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। बोलिए तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में दिया है आयतन, बी में दिया है भार, और सी में दिया है द्रव्यमान, और डी में दिया है घनत्व। तो बोलिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 1992 में पूछा हुआ है। तो बोलिए वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, घनत्व। क्या होता है, नहीं बदलता है, घनत्व। बोलिए 36 नंबर क्वेश्चन कि समुद्र में पलायन करते आई, आई, आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। बोलिए ऑप्शन नंबर ए में दिए 1/9 भाग, बी में दिए 1/10 भाग, सी में दिए 1/6 भाग, डी में दिया है 1/4 भाग। बोलिए तो समुद्र में पलायन करते हुए जो आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/9 भाग। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर कि बर्फ के बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि किसके कारण। ए नंबर में दिया है दाब अधिक होने में बर्फ का गलनांक घट जाता है, बी में दिया है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, और दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले से फिर अधिक घट जाता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो बोले 37 का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो 37 का राइट आंसर नंबर दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिसके कारण होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है इसमें का कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किसके कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर वायु दाब में कमी के कारण, बी में दिए है वायु दाब में वृद्धि के कारण, सी में दिए है स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, डी में दिए है अत्यधिक भार के कारण। बोलिए तो 38 नंबर का आपका राइट आंसर वायु में दाब के कमी के कारण। जब वायु की दाब ज्यादा रहता है उसके कारण स्याही कलम की जो स्याही की पेन में क्या जो स्याही होता है बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो आपका 38 का ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए इधर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा। थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन है ऊंचाई ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान के नीचे पर क्यों उबलता है, उसका कारण बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्योंकि वायुमंडलीय दाब दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, बी में दिया है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, सी में दिया है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, डी में दिया है उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो बोलिए 39 नंबर का राइट आंसर आपका ये होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब डैश होता है। बोलिए ए नंबर में वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी में वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी में वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और डी में दिया है वायुमंडलीय दाब से आधा होता है। बोलिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो 40 नंबर का आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है बुलबुले के अंदर का दाब। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन अब देखिएगा। 40 हो गया, 41 नंबर। 41 नंबर में है वायु वायु दाब मापी
कि रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत कि मौसम डैश है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए ए नंबर में दिया है, ए नंबर में आपका दिया है स्थिर तथा शांत होगा, बी में दिया है वर्षा युक्त होगा, और सी में दिया है ठंडा होगा, डी में दिया है तूफानी होगा। बोलिए 41 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, तूफानी होगा। क्या होगा? तूफानी। अब देखिए हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि किसके कारण बनता है? बोलिए। देखिए ऑप्शन ए में दिया है अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, बी में दिया है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, सी में दिया है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाती है, डी में दिया है कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। बोलिए 42 नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है, इसके कारण तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि जब हम लोग गुब्बारा को उसमें हाइड्रोजन भरते हैं तो उसमें जो आप नीचे से ऊपर की ओर छोड़ देते हैं तो ऊपर जाकर वायु में फट जाता है। किसके कारण? ऑप्शन है ए नंबर में हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी में दिए वायु दाब बढ़ जाता है, सी में दिए हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, डी में दिए वायु दाब घट जाता है। बोलिए 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, वायु दाब घट जाते हैं। वायु दाब की जो प्रेशर होते है वो घट जाता है जिसके कारण उसमें प्रेशर के कारण फट जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? ए में दिया है नाभिकीय संलयन, बी में दिया है नाभिकीय विखंडन, डी में दिया है रेडियो सक्रियता, और डी में दिया है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। बोलिए चार ऑप्शन दिया है कि 44 का आपका राइट आंसर क्या होगा? बताइए 44 का आपका राइट आंसर नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का सृजन कारण रहता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, चाबी भरी घड़ी में चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो बोलिए 45 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। चाबी घड़ी चाबी भरी घड़ी में आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 46, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, मतलब चेंज होता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा की विखंडन ऊर्जा। बोलिए जब उस पर हम बैठते हैं तो उसका आकार में परिवर्तन हो जाता है, किसके कारण? चार ऑप्शन दिए गए हैं। 46 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। जैसे इसमें हुआ था इसमें भी वही होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? बताना है किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ए में दिया है चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा? 47 का क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर में। खींचा हुआ जो धनुष होगा वो सीधा छोड़ेंगे तो चला जाएगा, उसमें कोई घर्षण नहीं होगा, इसलिए इसमें नहीं होगा। बाकी चलती हुई घड़ी में घस घस करता है उसमें रहता है, बहता हुआ पानी में नीचे होता है तो घर्षण होता है, चलता हुआ हथौड़ा उसमें भी घर्षण होता है, इसमें ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमारा 48 क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? बताइए गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दुगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, 3 गुनी हो जाती है। तो 48 नंबर का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, चौगुनी। देखिए इसमें दोगुना की बात की गई है तो इसका वर्ग कर देंगे, 3 गुना हो तो वर्ग कर देंगे, 4 गुना तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश?
तो देखिए ए में दिया है ऊर्जा संरक्षण नियम, बी में दिया है ले सैटलिए का नियम, सी में दिया है द्रव्यमान संरक्षण नियम, और डी में दिया है पारासारण नियम। तो 49 का राइट आंसर यदि आप जाने तो 49 का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए, ऊर्जा संरक्षण नियम। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आप सभी के सामने 50 नंबर क्वेश्चन हम ला दिए हैं। थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाला मोर लेते समय क्यों झुकता है? जब हम लोग साइकिल से किसी टर्निंग को पार करते हैं, जिसमें इस तरह से इस तरह हो गया, तो वहां पर साइकिल थोड़ा सा देखिएगा झुकाव हो जाता है। किसके कारण? ए में दिया है साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। बी में दिया है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। सी नंबर में दिया है वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग की चलाने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। डी में दिया वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। देखिए आरआरबी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 50 का राइट आंसर यदि देखा जाए तो बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे। जब गुरुत्वीय केंद्र बैलेंस नहीं होगा तो आप गिर सकते हैं, इसलिए साइकिल हल्का या बाइक या कोई भी 4 चक्का वहां पर थोड़ा सा झुक सकता है। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। 51 नंबर देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से आइसक्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से जब हम लोग आइसक्रीम निकालते हैं तो कौन सा उसमें केंद्र लगता है, बल लगता है? तो ए में दिया है अपकेंद्रीय बल, बी में दिया अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल, बाह्य बल। 51 का आपका राइट आंसर देखा जाए तो ए होगा, अपकेंद्रीय बल होता है। ऊपर ऊपर होता है अपकेंद्रीय बल। तो आज के इस सेशन में हम 50 तक करा दिए हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के पास। हम और भी सब्जेक्ट लाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला प्रश्न कराएंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।